और इस वक्त बड़ी खबर इजराइल और ईरान के युद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही। ईरान ने इजराइल पर इस वक्त बड़ा हमला किया है और तेल अवीव के अस्पताल पर मिसाइल दागी है ईरान ने, जिससे भारी अफरा तफरी की तस्वीरें वहां पर सामने आई हैं। तेल अवीव का ये अस्पताल है जहां पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने सोरोका अस्पताल को यहां पर निशाना बनाया है। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ईरान और इजराइल के बीच की जो लड़ाई है वो काफ़ी अब आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। और ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं सोरोका अस्पताल की, तेल अवीव के, जहां पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। सोरोका अस्पताल है ये, जहां पर अफरा तफरी की तस्वीरें हैं। और हमले को लेकर अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने तस्वीरें साझा की हैं सोशल मीडिया पर और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हमले के बाद की तस्वीरें भी यहाँ पर आपको दिखाएंगे। ये मिसाइल अटैक की तस्वीरें हैं जो इजराइल पर ईरान ने ये बड़ा हमला किया है। और उसके पास आप दूसरी तस्वीरें देख रहे हैं, इजराइल के अस्पताल पर ये हमला और इस हमले के बाद ये बर्बादी की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। ईरान के अटैक के बाद अस्पताल की क्या हालत हुई है, किस तरह से लोग आपको यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमाशंकर भी जुड़ गए हैं इस वक्त। उमा, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये सीधे तौर पर ये दिखा रही हैं कि इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है वो और आक्रामक होती जा रही है, क्योंकि अब ईरान ने अस्पताल को इजराइल के निशाना बनाया है। जी बिल्कुल, देखिए जो अस्पताल है वो इजराइल का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, तकरीबन 1000 बेड का ये अस्पताल है। और उस समय काफ़ी मरीज़ जो थे जब हमला हुआ अस्पताल में थे, और इससे पहले कि वो शेल्टर में जाते ये जो मिसाइल हमला है वहाँ पर हो गया। और इसमें भी 47 जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। हम भागते हुए लोगों को देख सकते हैं। देखिए जो 3 तस्वीरें हैं उसमें तो एक तो सबसे बाहर से जो तस्वीर है जो दिखा रहा है कि किस जगह पे वो हमला हुआ, और अंदर की जो तस्वीर है साफ तौर पे कहती है कि कैसे वहाँ पे इलाज चल रहा था। और जानकारी ये भी है कि पहले के हमलों में जो तेल अवीव पर पहले हमला हुआ है उसमें जो लोग घायल हुए हैं उनका भी इलाज कुछ का वहाँ पे चल रहा था। और उस बीच में जो हमला हो गया, और इस हमले को बहुत ही गंभीरता से, हालांकि हर हमले को इजराइल गंभीरता से ले रहा है, लेकिन इस हमले को और ज़्यादा गंभीरता से लेते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्वीट किया है कि इसका बदला लिया जाएगा, क्योंकि अस्पताल जैसी जगह पे हमला करना जो है वो नागवार गुजरा है इजराइल। उमा, यहाँ पर एक बड़ा सवाल अब सीधे तौर पर ये खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका की एंट्री इसमें होने वाली है, क्योंकि ट्रंप कुछ मिक्स्ड सिग्नल देते हैं हमेशा, लेकिन अब क्या लग रहा है? जी देखिए, आपने सही कहा कि वो बहुत ही मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं। उन्होंने पहले कहा था कि इस युद्ध में जो इजराइल ईरान पे जो हमले कर रहा है उसमें अमेरिका कहीं से शामिल नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो शामिल हो सकते हैं। खामेनेई को लेकर उन्होंने कहा कि उनके बारे में हमें उनका ठिकाना पता है, लेकिन हम अभी उनको नहीं चोट पहुँचाएँगे, नहीं मारेंगे। जो NSC की जो बैठक हुई उसमें उसके बाद ये रिपोर्ट जो है इजराइल की मीडिया में की जाने लगी कि अमेरिका जो है सीधे तौर पर शामिल हो सकता है। इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई कि जो अमेरिका जो है अपना बेड़ा जो है वो भूमध्य सागर के आसपास ईरान को घेरने के लिए भेज रहा है, जो जहाजी लड़ाकू जो विमान है वो भेज रहा है। तो ऐसे सिग्नल आ रहे हैं। और लेकिन ताज़ा जो बयान है वो यही कहता है ट्रंप का, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी मूड नहीं बना पाए हैं वो कि वो क्या करें। तो वो एक ऐसी स्थिति में है जिनके ज़रिए उनको लगता है कि ईरान या तो घुटने के बल आ जाए, उनकी शर्तों के आधार पर न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हो जाए, या फिर वो सीधे युद्ध में कूदने की बात। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमा आपका। तो यहाँ पे जिस तरह से उमाशंकर हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि स्थिति फिलहाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या अमेरिका फिलहाल दाखिल होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। तो ये ईरान की इजराइल पर हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो अस्पताल को निशाना बनाया है, सोरोका अस्पताल है ये तेल अवीव में, जिसे निशाना बनाया गया है, जहाँ पर भारी अफरा तफरी जो है वो उसके बाद मची है। तो ईरान और इजराइल के युद्ध में 10 बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। इजराइल ने अभी हमला आखिर क्यों किया है, ये एक बड़ा सवाल। ईरान के परमाणु प्लान को नष्ट करने के लिए इजराइल ने जो एक हफ्ते पहले कार्रवाई शुरू की है वो की है। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पर सामने आ रहा है कि क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम नष्ट हो पाए हैं? काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन प्रोग्राम जो है ईरान का परमाणु का वो अभी भी जारी है। तीसरा सवाल है यहाँ पर ईरान ने आखिर कैसा जवाब दिया है, कैसे जवाब दिया है? तो इजराइल के हमले पर पलटवार करता हुआ यहाँ पर ईरान नजर आ रहा है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि ईरान की हालत खराब है। चौथा सवाल, एटमी साइट पर हमले से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम है? तो यहाँ पर इसका जवाब ये कि अभी रेडिएशन की जानकारी नहीं है, लेकिन खतरा जो है वो लगातार बरकरार है।
पांचवा सवाल, IAEA और अंतर्राष्ट्रीय कानून इस मामले पर क्या कुछ कहते हैं? तो परमाणु स्थल प्रतिबंधित है, IAEA का कानून सीधे तौर पर यही बात कहता हुआ नजर आता है। छठवां सवाल, क्या अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से एक मत हैं? तो यहाँ पर ट्रंप नेतन्याहू जो हैं वो एक मत है। हम जानते हैं कि लगातार अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। सातवां सवाल, अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का आखिर क्या मतलब है? तो यहाँ पर बड़ी बात यह है कि समझौता आसान नहीं है और ईरान यहाँ पर धोखा दे सकता है, इस बात का डर अंदेशा हमेशा बना हुआ है। क्या अमेरिका ने अपना सैन्य रुख बदला है? अमेरिका ने इजराइल को हवाई रक्षा सहायता और बढ़ा दी है, ये सीधे तौर पर नजर आ रहा है। नौवां सवाल, गाजा में फिलिस्तीनियों पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? तो गाजा फिलहाल साइडलाइन है, इजराइल का ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर जारी है। और यहाँ पर 10वें सवाल की बात करें, क्या युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है? तो हाँ, इसका खतरा जो है वो लगातार बरकरार है।